बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम मैथमेटिक्स नर्सरी में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो है ऑर्डरिंग ऑफ शेप्स का। तो चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। ऑर्डरिंग द शेप्स का मतलब ये होता है, तस्वीर देखें, अगर ये रिंग्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्मॉल रिंग है, ये उससे बड़ा रिंग है, ये इन दोनों से बड़ा रिंग है। तो क्या कर रहे हैं हम, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज कर रहे हैं नंबरों को। पता चला ऑर्डरिंग मींस अरेंजिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स को छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना या फिर बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करना। ये दोनों क्या कहलाती हैं, ऑर्डरिंग कहलाती हैं। समझ आ रही है बात की। चलें इसकी प्रैक्टिस मजीद करते हैं। राइट 1, 2 and 3 अकॉर्डिंग टू शेप साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आप पहले वाली तस्वीरें देखें तो उसमें हमें सर्कल नजर आ रहे हैं। अब हमने इनमें 1, 2, 3 लिखना है इस लिहाज से कि छोटे से बड़े वाले सर्कल की तरफ। देखिए सबसे छोटा इनमें से कौन सा सर्कल है, ये वाला, तो इसके लिए मैं 1 लिखूंगा। इससे बड़ा सर्कल है ये वाला, इसके लिए मैं 2 लिखूंगा। और सबसे बड़ा ये सर्कल है, इसके लिए मैं 3 लिख दूंगा। समझ आ रही है। अगले वाली शेप में देखो तो स्क्वायर लगे हुए हैं, स्क्वायर की तस्वीर बनी है ना, तो इसमें से सबसे छोटा स्क्वायर कौन सा है, ये वाला, तो इसके लिए हम 1 लिख देंगे। इससे थोड़ा बड़ा स्क्वायर है ये वाला, तो इसके लिए हम 2 लिख देंगे। जो इनमें सबसे बड़ा है वो है ये वाला, तो उसके लिए हम इधर 3 लिख देंगे। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात। तो हमने सीखा कि ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को अरेंज करना, छोटे वाली से बड़े वाले की तरफ अरेंज करना या बड़े वाले ऑब्जेक्ट से छोटे वाले ऑब्जेक्ट की तरफ अरेंज करना। इसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।